अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल जिया साद व्लॉग्स। तो जनाब अब बिल्कुल ऐसे महसूस होता है, बल्कि बहुत ज़्यादा पता चलता है कि वाकई अब गर्मियाँ जो हैं वो आ चुकी हैं। तो इस वजह से मैंने आज डिसाइड किया है कि जो गर्म स्टफ़ वाली बेड शीट्स हैं वो उठा के तो मैं लॉन की जो है वो बेड शीट्स बिछा लूँ, क्योंकि गर्मियों में तो आपको पता है कि पंजाब का एरिया जो है, पंजाब वाली साइड पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और जो है लॉन वगैरह की बेड शीट्स या चादरों के बगैर तो गुजारा बिल्कुल भी जो है वो मुमकिन नहीं होता। और इसके साथ साथ जो है वो मैंने तलाइयाँ वगैरह जो हैं वो उठा के नीचे से मैंने उसकी जगह जो है वो दरियाँ वगैरह वो नीचे बिछा दी हैं। दरियाँ वगैरह बिछा के इसके ऊपर जो है फिर मैंने वो चरपाइयों की जो चादरें और तकियों के कवर वगैरह हैं लॉन के, वो यानी इसके ऊपर मैंने बिछाए हैं। तो जनाब आज जो है वो मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ आप सब से। वो ये कि आजकल जिस तरह से हम लोग जो है वो शादियां वगैरह कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने इतने अजीबो-गरीब जो है वो रस्म व रिवाज बना लिए हैं कि बेटी वाले जो हैं वालिदैन, बेटी के वालिदैन की ज़िंदगी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गई है। हालांकि अगर हम इस्लाम की जो है तालीमात को देखें तो हमें जो है ये चीज़ मुसलसल जो है वो पता चलती है कि इस्लाम में जो है वो शादी को, बल्कि निकाह को बिल्कुल जो है वो सादगी के साथ अदा करने की तालीम दी गई है। अगर हम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी साहबजादी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी देखें तो आपको जहेज़ में जो है वो चंद ज़रूरी अशिया दी गई थी, ना कि इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो अफोर्ड कर सकें। तो ये सब कुछ जो है वो हमारे लिए एक अमली मिसाल है, ताकि हम लोग भी जो है वो सादगी एहतियार करें, क्योंकि हम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। तो मुझे ना बहुत ही ज़्यादा दुख होता है ये सोच कर कि मेरी जो है ना वो एक नेबर है, तो वो बेचारी जो हैं उनके माशाल्लाह से उनकी जो है वो 9 बेटियां हैं और उनके माली हालात जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। तो अपने जो माली हालात हैं उनको बेहतर बनाने के लिए वो जो हैं वो भिंडियाँ वगैरह और स्ट्रॉबेरी वगैरह जिस चीज़ का भी सीज़न होता है वो चुनने जाती हैं और अलग से काम करती हैं। उनके हस्बैंड जो हैं वो अलग काम करते हैं। तो अभी जो है उन्होंने सिर्फ़ एक बेटी की शादी की है और उस एक बेटी की शादी पे उन्होंने इतना जो है उन्हें खर्च करना पड़ा, इतना कि हमारी जो फ़ैमिली है या हम में ये सब रस्म व रिवाज नहीं होते, लेकिन उनकी फ़ैमिली में इस तरह के बहुत सारे रस्म व रिवाज हैं। अब उन्होंने अपनी बेटी की शादी जो है वो की, उस तो वहाँ पे जो ब्राइडल का ड्रेस होता है फर्स्ट डे वाला, वो जो है वो भी बेटी वाले देते हैं, जबकि हमारी फ़ैमिली में ऐसे नहीं होता। हमारी फ़ैमिली में जितना भी जो है ब्राइडल के ड्रेसेस होते हैं, मेहंदी का हो गया, बारात का हो गया, वलीमे का हो गया, वो सारे जो हैं वो दूल्हे की तरफ से आते हैं। तो उसके अलावा जो हम जहेज़ वगैरह देते हैं वो हमारी अपनी मर्ज़ी होती है, फ़िक्स नहीं है कि आपने 8 बिस्तर देने हैं, 12 देने हैं, 24, इस तरह से कोई नहीं। इतना मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र अदा करती हूँ कि हमारी फ़ैमिली में इस तरह का कोई अजीब जो है वो रिवाज या सिस्टम वगैरह नहीं है। तो वो जो है अपनी मर्ज़ी से सब कुछ दिया जाता है, जितना कि एक लड़की के पेरेंट्स जो हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली हमारी शादियाँ फ़ैमिली में हुई हैं, तो हमें मतलब इस तरह का किसी किस्म की कोई शराइत या रखने का कोई सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट जनरेशन का तो पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल अभी की मैं बात कर रही हूँ। तो अब वो उन्होंने अपनी बेटी की शादी की, तो उन्होंने जो है वो ब्राइडल का जो ड्रेस था उन्होंने वो बनाया। उसके अलावा उन्होंने जितनी भी जो जहेज़ की चीज़ें हम देते हैं वो सारी उन्होंने डबल उन्हें देनी पड़ी। यानी कि अगर हम 2 बिस्तर देते हैं या 4, तो उन्हें 8 बिस्तर, इस तरह उन्होंने हर चीज़ जो है वो डबल दी। अच्छा, शादी वगैरह तो हो गई और शादी पे उन्होंने जो है फिर वो जो दुल्हन की सास है उसके लिए सोने के झुमके, उसके सारे घर वालों के लिए कपड़े और दूल्हे के लिए तो होने थे मस्ट। हर ये सब कुछ करके उन्होंने पता नहीं कितना कर्ज़ा वगैरह कुछ किया और ये सारी मेहनत मजदूरी करके उन्होंने पैसे जमा किए और ये फिर उसके बाद उन्होंने ये सारा यानी शादी का सिस्टम जो है वो किया। शादी वगैरह तो हो गई, उसके बाद अब नया क्या रस्म आई, उसके बाद क्या था कि जब उनकी बेटी माशाल्लाह से उम्मीद से हुई, तो फिर जो उसके लास्ट मंथ थे वो उसने अपनी मदर के यहाँ गुजारे और जो छीला था ना वो भी यही रिवाज था उनके यहाँ की, लड़की जो है अपना पहला छीला अपनी माँ की तरफ करती है। और जब उसका ऑपरेट हुआ तो उसके ऑपरेट पे जितने भी अखराजात वगैरह हुए वो सारी उसकी माँ ने उठाए। उसके बाद माशाल्लाह से जब उसका बेटा हुआ तो उसके बेटे को जो है वो सोने की जो है रिंग वगैरह वो पहनाई और फिर उसकी जो नंदे हैं और उन सब को कपड़े और जो है उसकी सास वगैरह को चीज़ें सोने की ऐसे, फिर ये जो है मतलब इस तरह के रस्म व रिवाज हैं। तो मतलब कि इतना ज़्यादा उनका ये खर्चा वगैरह हो गया। ये किस तरह की रस्म हुई, मेरे ख्याल में तो जब शादी हो जाती है
तो उसके बाद जो लड़की होती है दुल्हन, वो हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसके माली खर्चात सारे उठाए, उसकी जो आने वाला बेबी है उसकी सारी ज़िम्मेदारी जो है एक बाप की होती है। तो ये यहाँ पे जो है लड़की के वालिदैन की तरफ सारा उनके ऊपर बोझ डाल देना, ये इतना अच्छा नहीं है। ये जो है बेटी के जो वालिदैन हैं उनकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और अभी उन्होंने एक बेटी की शादी की तो उनके हालात इतने जो है वो डाउन हो गए, तो माशाल्लाह से अभी तो उनकी 8 बेटियां रहती हैं। तो उनकी शादियां करते हुए उनके साथ क्या होगा, तो मैं तो ये सोच कर बहुत ही ज़्यादा अपसेट हुई हूँ। और मैं जो है इस चीज़ को बिल्कुल भी, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई। और मैंने फिर उनसे ये भी कहा कि आप ये रस्म व रिवाज क्यों चला रहे हैं। वो कह रही हैं कि मतलब अब हमारे फैमिली में यही होता है, सारे ऐसे ही करते हैं, और जो नहीं करता फिर उसको हर किसी की बातें सुननी पड़ती हैं, सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। फिर उसकी बेटी जो है वो ससुराल में इज़्ज़त नहीं होती, उसे ताने मिलते हैं कि तुम पीछे से लेके क्या आई हो, या इस तरह की सारी बातें। तो फिर पेरेंट्स मजबूर हो जाते हैं कि हमारी बेटी को आगे कोई बात ना सुननी पड़े, इसलिए वो सब कुछ जो है वो उन्हें अरेंज करके देना पड़ता है। इसके साथ साथ एक और नया रिवाज जो है जो मुझे सुनने को मिला, वो ये कि जब दुल्हन के ससुराल में किसी की डेथ हो जाए उसके ससुराल में से, तो फिर उसके मेके वालों को जो है उन सब के फिर ड्रेसेस लेकर जाने पड़ते हैं। हालांकि ये तो एक अफसोस की घड़ी होती है। तो मेरे ख्याल में इस सिचुएशन में हमें इस तरह की जो डिमांड्स है, इस तरह की रस्म रिवाज बिल्कुल नहीं करने चाहिए। ये मैसेज सबको इस वजह से देना चाहती हूँ कि मेरे जितने भी बहन भाई जो मेरी वीडियो को देखेंगे, तो अगर आपके बच्चे जवान हैं या आप उनकी शादी करने के मराहल में हैं, तो प्लीज़ आप अपने बेटे का अगर रिश्ता करते हैं तो बेटी वालों से कोई भी डिमांड मत रखिएगा। अगर आज आप किसी की बेटी के बारे में सोचेंगे तो कल को इंशाल्लाह आपकी बेटी की ज़िंदगी में जितनी भी रुकावटें या मुश्किलात आएंगी वो आसान हो जाएंगी, क्योंकि हम किसी के लिए बेहतर सोचेंगे तो हमारे हक़ में भी बेहतर होता है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो और आज का मैसेज अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और दुआ में मुझे लाजमी याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।